केवल और केवल सपने दिखाए जा रहे हैं। हम 47 तक या 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 24 फसलों पे एमएसपी तो दे रहे हैं। हाँ, 24 फसलों पे एमएसपी देते तो सरकार को धान के घोटाले की जांच नहीं करनी पड़ती। बजट पूर्ण रूप से निराशापूर्वक है। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी और वर्तमान कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में हरियाणा का जो अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। ये जो बजट था 2,23,000 करोड़ का बजट है और अभी फिलहाल इस बजट को लेकर जो कर्मचारी, मजदूर और उद्योगपति हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या इस बजट में रहा है, तमाम उन बातों को चर्चा को लेकर हम आम जन से पूछेंगे। और खासकर जिस तरह से पहले ही चलते हैं किसानों के लिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़े बड़े दावे किए हैं, जो है बागवानी हो, मत्स्य पालन हो और उन खासकर जो है आने वाले जो उनकी पैदावार जो है उत्पादन को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। आपका नाम बताओ। सुमित राजेश। सुमित जी, आज जो मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है उसमें किसानों को हितकारी बजट बताया है और उसमें किसानों की आय बढ़ने की बात कही है। आय बढ़ने की बात तो 2018 से कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। मैं इससे पहले वाली बात पर आ रहा हूँ। बजट का मतलब है कि जो प्रदेश की जनता है उसकी खुशहाली हो उस बजट से। लेकिन मुख्यमंत्री, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की खुशहाली नहीं देखना चाहते, इसलिए कागजों का पेटा भरने लग रहे हैं। अपने विधानसभा में है बजट पेश करके केवल और केवल सपने दिखाए जा रहे हैं। हम 47 तक या 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वो सपना सच्चाई पे, धरातल पे लागू होने वाला नहीं है। जितने भी प्रावधान किए हैं इन्होंने बजट में, वो आज जो किसान की वास्तविक समस्या है उससे कोई भी जुड़ी हुई उन्होंने प्रावधान नहीं किया है। आज किसान क्या मांग रहा है? आज किसान मांग कर रहा है खेती की लागत बढ़ती जाने लग रही है, आप उसको इनपुट सब्सिडी दे दो, उसके बारे में कुछ नहीं है। किसान दूसरी चीज क्या क्या चाहता है? अब उसको एमएसपी मिल जाए, यानी उसकी फसल का ठीक भाव मिल जाए, उसके बारे में सरकार ने एक शब्द 24 फसलों पे एमएसपी तो दे रहे हैं। हाँ, 24 फसलों पे एमएसपी देते तो सरकार को धान के घोटाले की जांच नहीं करनी पड़ती। लेटेस्ट उदाहरण है, धान का घोटाला हुआ है, उसमें किसान की फसल की लुटाई हुई है। अगर सच में सरकार दे रही है फिर जांच क्यों करवा रहे हो? फिर आप क्लीन चिट दे देते कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। वो और केवल उसमें नहीं है, हर फसल में लुटाई हो रही है। इसमें कभी फुर्सत से बैठेंगे जब हम बता देंगे। इसलिए एमएसपी के बारे में सरकार ने बजट ने कुछ नहीं कहा। तीसरी हमारी मांग है कि हर वर्ष प्राकृतिक आपदा के चलते किसान अपनी फसल की लुटाई होती है, उसकी यानी कि बर्बाद हो जाती है। उसके बारे में सरकार कुछ प्रावधान करे, मुआवजा दे, राहत राशि दे। उसके बारे में सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। और हम तो ये करें, हद दर्जे की झूठी सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं हमने खरीफ का मुआवजा जारी कर दिया। कई हजार करोड़ रुपए मुआवजा बनता था जी, केवल 5% लोगों को मुआवजा दिया, किसी को नहीं दिया। बगैर आज भी सच में सरकार कह रही है, अभी बजट पेश किया है, आज जो खाली जमीन पड़ी है सरकार ने उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल क्यों नहीं खोला? पैसे भी नहीं देने उसमें तो आपको केवल पोर्टल खोलना नहीं खोल रहे हैं। या जो समय अभी जैसे सरकार कह रही है इस बजट में तो फलों के लिए, बागवानी के लिए 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। यहाँ पे गेहूं की फसल का, कपास का, बाजरे का और फसलों का बीमा करवाते हैं। किसान अपनी फसलों का नुकसान हो जाए तो बीमा कंपनी क्लेम नहीं थी सर। 7 महीने हो गए भिवाड़ी के अंदर और दादरी के अंदर किसान सड़क पे बैठा, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार सपना दिखा रही है, कागजों के अंदर से सपना दिखा रही है। उसका किसान की, प्रदेश की जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान उससे नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि बजट जो है केवल मात्र दिखावा है। साथ ही बहुत तरह की सब्सिडियों की भी बात उन्होंने कही है। इन्होंने कहा ऊर्जा क्षेत्र हम बढ़ाएंगे। वो ऊर्जा क्षेत्र किस काम आएगा? किसान के काम नहीं आएगा। वो ऊर्जा क्षेत्र मनोहर लाल खट्टर का सपना है जी कि हर घर के अंदर स्मार्ट मीटर, रिचार्ज का मीटर लगे। उस सपने को पूरा करने के लिए वो लेके आए। सरकार एआई की बात कर रही है। अरे भैया, एआई की तो जरूरत हमें जब पड़ेगी जब हम अमेरिका से कम्पीट कर पाएंगे। आज जिस तरह से ट्रेड डील हो रही है, भारत का किसान, हरियाणा का किसान तो आपने बचने ही नहीं देना, उसको तो तबाह करना है। फिर इस एआई का हमारे पर क्या काम आएगा? तो इसलिए हम ये समझते हैं आज किसान जो मांग कर रहा है, किसान आंदोलन जो मांग कर रहा है, ट्रेड डील निरस्त की जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, फसलों का लाभकारी दाम हो, हमारा फसल खराबे का मुआवजा हो। अभी सरकार ने एक और बात कर रहा हूँ, 1,40,000 भूमि जो लवणता से ग्रस्त है, जो खराब होगी, उसको सुधार के कदम उठाएगी सरकार। पिछली बार जो सरकार ने प्रावधान किया था, जो पैसा जारी किया था, आधा पैसा सरकार ने खर्च किया, बाकी पैसा तो ऐसे कैसा पड़ा है। आप बजट में बजट जारी करते रहो, उसको भ्रष्टाचार होता रहेगा।
बड़े अधिकारी उसको जीमते रहेंगे, वास्तव में किसान को क्या मिलेगा। तो हम ये समझते हैं कि थोथा और किसान का इससे कोई भला नहीं होने वाला है। आप युवा हैं और स्टूडेंट भी लग रहे हैं, तो लगता है कि जो शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम हुआ इस बजट में घोषणा हुई है? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 15 साल से लगातार जो एजुकेशन के क्षेत्र को जो बजट मिलना चाहिए वो 10% ही चल रहा है। उससे आगे ना ये बढ़ने का काम कर रहे हैं, ना इसको आगे लेके जाने का काम करें। हम देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर जो विश्वविद्यालयों के हालात इतने खराब है, वहां पर बार बार सरकारों के द्वारा लोन देने की बात की जा रही है। वहां पर अलग अलग तरीके से अपना फंड अपने आप चलवाने का एक इनको बार बार नोटिस थमाया जा रहा है, जो कि बड़ा ही एक शिक्षा के क्षेत्र पर हमला है। बात तो ये कर रहे हैं कि हम इतना बजट दे रहे हैं एआई के लिए, रोबोटिक साइंस के लिए, फ्यूचर सेंट्रिक है, ये यूथ के लिए है, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि लगातार जो शिक्षा का जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर लगातार हम गिरावट ही जो हमारे जो शिक्षा मंत्री है महिपाल ढांडा की 298 स्कूल ऐसे है जो अस्थायी जो भर्ती टीचर है, जहाँ पर एक टीचर स्कूल को चलाए हुए है, और बिल्डिंग और आधारभूत सुविधा है जो स्कूलों की है। आप देख सकते हो गांव के अंदर जाके कैसे हमारे जो पूर्वज रहे, जो हमारे पहली पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने एक एक ताक इकट्ठा कर करके वो स्कूलों की बिल्डिंग बनवाई थी। उनको खत्म करके उनको आगे मर्जर की पॉलिसी से बंद करके रोजगार को संकुचित किया जा रहा है, उनको कम किया जा रहा है। दूसरा, अगर हम बात करके एआई के लिए लैब, ये क्या बोल रहे हैं कि हम खोलेंगे कि कंटेंट क्रिएटर लैब खोलेंगे। आप पहले साइंस वाली लैबों की हालात देखो जाके, स्कूलों के अंदर क्या 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 हालात, केमिकल्स नहीं है वहाँ पे जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी है एमडी यूनिवर्सिटी, मैं बोल रहा हूँ 58% फैकल्टी खाली पड़ी, यहाँ पे लैब्स यहाँ पे बर्बाद हो चुकी। तो कैसा बजट हमारे यूथ के लिए, युवाओं के लिए हम देख रहे हैं क्या है। स्पोर्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं हमारे लाखन माजरा के अंदर हमारे एक साथी की वो जो बास्केटबॉल का वो गिर के वो मौत हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि गांव के अंदर खेल सुविधाएं किस हालात किस आधार पर दम तोड़ रही है। वो तो कह रहे हैं कि हर जिला क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खेल स्टेडियम वो बना रहे कि उनके नाम बदलने, उन्होंने उनको अच्छे से सुविधा देनी थी, उनको अच्छे से सुचारू रूप से चलवाना था, उनके लिए अलग से और बजट देना था, लेकिन नहीं, वो नाम बदल के भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे खिलाड़ी जो यूथ हरियाणा को कभी जानते थे हम खेल के अंदर, यहाँ पर कुश्ती खेल जितने भी होते थे उनमें लगातार हमारा जो प्रदर्शन घट रहा है, ये बहुत सोचने की बात है। मजदूरों के लिए इस बजट में क्या है? ये मजदूरों के साथ तो हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने धोखा किया है, क्योंकि पिछले 11 साल से मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ था। 5 साल में मिनिमम वेज रिवाइज होता है, इन्होंने मिनिमम वेज रिवाइज नहीं किया। मजदूर आंदोलन का, कर्मचारी आंदोलन का दबाव पड़ा तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी 6 महीने पहले। 6 महीने में उसमें मालिकों के प्रतिनिधि, मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल थे। बातचीत हुई, हमारी मांग थी सीटू की 30,000 रुपए हो, जबकि सरकार ने आज जो बजट में प्रोविजन रखा है वो 15,200 रुपए का है। मतलब केवल 11 साल में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी। महंगाई इतनी बढ़ रही है, वेजिज आप बढ़ा नहीं रहे, एक बात। और यह है, जब हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में पड़ते हैं, दिल्ली में मजदूर को मिलेगा 18,400 या 800 और यहाँ मिलेगा 15,200। एक तो ये सीधे तौर पर मजदूरों से धोखा है। दूसरी बात, हरियाणा का 45 लाख जो श्रमिक है तो ये धोखा किया। दूसरा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय है अभी कि फरवरी आखिरी तक आप सभी कच्चे कर्मचारियों को, वो किसी भी पोस्ट पे हैं, आप उनको पक्का करेंगे। सरकार ने कोई बजट प्रोविजन नहीं रखा। लगभग 2 लाख कच्चा कर्मचारी है, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, उसको नहीं मान रही है। इसके अलावा 2 बातें और हैं, चाहे वो स्कीम वर्कर का सवाल है, उनके लिए बजट में कोई एलोकेशन नहीं है कि उनके लिए क्या करेंगे। 1 लाख महिलाएं हैं, जबकि कह रहे हैं कि ड्रोन दीदी बनाएंगे, ये करेंगे उनके लिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है फिर वीबी ग्राम जी, जिसको एबीबी राम जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अब वो केंद्र सरकार ने कहा कि 40% हरियाणा की सरकार देगी। आज बताओ ना कितने रुपए की घोषणा की? 1 पैसे की घोषणा नहीं है। इसका मतलब है साफ तौर पे कि नरेगा को खत्म कर दिया, बीबी ग्राम जी के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं। मजदूरों के लिए बजट में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है। मजदूरों को तो उनसे छीना जा रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए। एक महिला है और महिला के लिए जो बजट में खास कर एक गृहिणी के लिए ध्यान रखा जाता है, इस गृहिणी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इस बजट में प्रावधान? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा गया है जी। पहले से ही महिलाओं के ऊपर मतलब राशन को लेके इतनी मतलब महंगाई कमर तोड़ रही है, और महिलाओं को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रखा है।
सिलेंडर इतना महंगा है, रसोई का राशन है वो इतना महंगा है, ऊपर से बिजली के बिल, मतलब महिलाओं के ऊपर इसका सीधे सीधे असर दिखाई दे रहा है। और इस पे महिलाओं के लिए बजट पे उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिल्कुल भी कोई भी, चाहे स्कीम वर्कर्स को लेके है, सरकार ने कोई प्रोविजन उसके लिए नहीं रखा है। महंगाई कम रसोई पे जो है असर पड़ेगा या फिर थोड़ा फायदा होगा? बिल्कुल जी, पहले से ही इतना असर पड़ा हुआ है रसोई के ऊपर। घर चलाना, मैंने बताया कि इतना मुश्किल हो रखा है घर चलाना, ऊपर से सरकार ने अब इसमें कोई बजट का मतलब उस तरह से रखा नहीं, कुछ भी नहीं रखा ना। आप कर्मचारी नेता हैं, कर्मचारियों के लिए क्या है इस बजट में, क्योंकि बड़ी घोषणाएं हो रही हैं इसमें? देखिए, क्लियर स्पष्ट सा है कि 4.5 लाख में 50% वर्तमान है, रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रिटायर्ड कर्मचारी सरकार 80 साल के बाद 65, 70 और 75 की पैसे पेंशन में बढ़ोतरी थी। बीमारी की अवस्था के अंदर, बुजुर्ग अवस्था के अंदर रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग थी कि सेंट्रल पे कमीशन है उसके तहत पुरानी पेंशन बहाल करने की बात थी। पड़े हैं कर्मचारी, मुख्य बेसिक है वो किसी भी सरकार की, देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, सरकार की इस बजट में जो कर्मचारियों की पेंशन और वेतन को लेकर 58,000 करोड़ का जो है बजट का प्रावधान रखा है। ये मात्र घोषणा की गई है, इंप्लीमेंट कितना होगा वो भविष्य के क्रम में कुछ नहीं कहा जा सकता। बजट पूर्ण रूप से निराशापूर्वक है। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी और वर्तमान कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने 2 घंटे के स्पीच के अंदर मात्र कुछ चंद शब्द ही कहे होंगे और उनका भी भविष्य में क्या होगा, पटापेक्ष होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बजट किया और इसमें किसान, मजदूर, महिलाओं, उद्योगपति तमाम उनका बजट को ध्यान रखकर उन्होंने घोषणाएं की हैं, उनके लिए नई नई योजनाओं की बात की है। लेकिन धरातल पर जिस तरह से हमने कर्मचारी, मजदूर जो है छात्रों से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, इसमें जब धरातल पर जो लाएगी तभी पता चलेगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सिंह।